राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम सिरसा जिला पढ़ने वाले हैं। एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले मैंने 11 जिले बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देख लेना और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की क्लास में हम सिरसा जिला पढ़ने वाले हैं जिसकी स्थापना 26 अगस्त 1975 को की गई थी। सिरसा जिला किसने बसाया था? राजा सारस ने सिरसा जिला है ये बसाया था। इसका नामकरण किस पर हुआ है? सेरिस्कम वनों के कारण। पहले सिरसा जिले के अंदर जो ये सेरिस्कम वन है बहुत ज़्यादा थे और इन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सिरसा जिला पड़ गया। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना, संस्थापक और नामकरण। एचएसएससी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लेती है, तो याद रखना स्थापना कब हुई थी? 1975 में। राजा सारस ने इसको बसाया था। सेरिस्कम वनों के कारण इसका नाम सिरसा जिला पड़ा है। अगर हम बात करें सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये आंकड़ा। 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा जिले का क्षेत्रफल है, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा जिला है। पहले भिवानी जिला हुआ करता था, लेकिन 1 दिसंबर 2016 को जब चरखी दादरी जिला भिवानी से अलग किया गया तब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सिरसा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है। अगर हमसे हरियाणा का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.34%। दोनों आंकड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। 44,212 किलोमीटर एरिया हो जाएगा और भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। और हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका एरिया कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें सिरसा जिला किस मंडल के अंदर आता है? हिसार मंडल के अंदर आता है। हरियाणा में टोटल कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। याद करने की ट्रिक क्या थी? घर KF, G से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अम्बाला, R से रोहतक, K से करनाल और F से फरीदाबाद। जो करनाल और फरीदाबाद है ये दो नए मंडल बनाए गए थे। करनाल और फरीदाबाद पहले 4 थे, अब वर्तमान में टोटल मंडल कितने हैं? 6 हैं, जिनमें से जो ये सिरसा जिला है ये हिसार मंडल के अंदर आता है। हिसार मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। अगर हम उपमंडल की बात करें तो सिरसा जिले के अंदर कितने उपमंडल हैं? 4। सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद और कालावली। यहाँ से इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? ऐलनाबाद। जो हमारी 15वीं विधानसभा हुई थी उसमें सर्वाधिक मतदान कहाँ पर किया गया है? ऐलनाबाद के अंदर किया गया है, 80.6%। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो हमारी 15वीं विधानसभा है इस पर मैंने एक छोटी सी क्लास बना रखी है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देख लेना। 2 से 3 क्वेश्चन 15वीं विधानसभा से जरूर पूछे जाएंगे और एक मंत्रिमंडल से। तो ये 2 क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मंत्रिमंडल और 15वीं विधानसभा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सबसे अधिक मतदान कहाँ पर हुआ है 15वीं विधानसभा में? ऐलनाबाद में। और सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ है? बड़खल, फरीदाबाद के अंदर। अगर हमसे ओवरऑल पूछा जाए हरियाणा में ओवरऑल मतदान कितना हुआ है? 67.9%। तीनों आंकड़े याद रखने हैं। जो हमारी 15वीं विधानसभा है यहाँ से क्वेश्चन सीधा ये भी बन सकता है कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके स्पीकर कौन है? हरविंदर कल्याण। तो ये भी नाम याद जरूर रखना है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विधानसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है। अगर हम बात करें सिरसा जिले के अंदर विधानसभा की टोटल सीट कितनी है तो कितनी हो जाएंगी? 5। सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद, रानिया और कालावली। जो ये कालावली है ये क्या है? सिरसा जिले की आरक्षित सीट है। टोटल हरियाणा में कितनी आरक्षित सीट हैं? 17। टोटल सीट तो विधानसभा की है 90। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं और सिरसा जिले की कौन सी हो जाएगी? कालावली। आगे है सिरसा जिले का प्राचीन नाम। तो सिरसा जिले के प्राचीन नाम क्या है? सिरसिका, सिरसूती या फिर सरस्वती नगर। इनमें से कुछ भी आ सकता है, ये सारे ध्यान रखने हैं। सारस, सिरसिका, सिरसूती, सरस्वती नगर ये इसके प्राचीन नाम हो जाएंगे। अगर हम उपनाम की बात करें तो वन नगरी, संतों की नगरी किसे बोला जाता है?
सिरसा जिले को बोला जाता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कराया करो भाई, तुम शेयर बिल्कुल नहीं कर दे। मैंने पहला क्लासेस शुरू कर रखी थी, मैं कंटिन्यू क्लासेस डाल रही थी, लेकिन तुमने शेयर नहीं करी। फिर मेरा भी मन नहीं कराया, क्योंकि 9 से 5 में ड्यूटी भी करूँ, दिन छोटे हुए हैं, फिर मैं आकर क्लास लिखती, फिर बनाती, रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। हम इन्हें शेयर नहीं करते, फिर मेरा भी मन नहीं करता। तो क्लास अगर कंटिन्यू चाहिए है तो क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करा करो। इसमें मेरा तो कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मेरे पैसे वैसे आते हों। तो मैंने थोड़ा सा लोभ हो कि हाँ कि क्लास बनानी चाहिए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ने शेयर जरूर करा करो। आगे है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सिरसा जिला हो जाएगा। और अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। अब क्षेत्रफल में सबसे छोटा फरीदाबाद, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सिरसा जिला हो जाएगा। ये दोनों आपस में अपोजिट हैं जनसंख्या घनत्व के अंदर। सबसे बड़ा जिला सिरसा है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? सिरसा का ही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? फरीदाबाद का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। तो ये आंकड़े सीधे पेपर में पूछे जाया करे, तो याद रखना। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी किसका हो जाएगा? सिरसा का। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। आगे है हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा हो जाएगा? चौटाला गांव है, ये है सिरसा के अंदर। जो ये चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला, इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था, चौटाला गांव के अंदर। इसीलिए उनके नाम के पीछे क्या लगता है? चौटाला लगता है, ओम प्रकाश चौटाला, जिसका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। हरियाणा का सबसे पश्चिमी गाँव कौन सा है? चौटाला गाँव है सिरसा का। सबसे पश्चिमी जिला भी कौन सा हो जाएगा? सिरसा जिला हो जाएगा। मैप के अंदर सिरसा जिले की लोकेशन देखो, ये सबसे पश्चिमी गांव है चौटाला गांव। जो ओम प्रकाश चौटाला है, उनका जन्म भी चौटाला गांव में हुआ था, इसीलिए उनके नाम के पीछे चौटाला लगता है, ओम प्रकाश चौटाला। उनका भी निधन हो चुका है हाल ही में। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? चौटाला गाँव। सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? शाहपुर पंचकुला का। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ताजेवाला यमुनानगर का। और सबसे दक्षिणी कौन सा हो जाएगा? दोहा गांव मेवात का। तो ये चारों के चारों भी जरूर याद रखनी है। जो ये सिरसा जिला है, किसके साथ सीमा अपनी साझा करता है? फतेहाबाद की। केवल फतेहाबाद के साथ सीमा लगती है सिरसा जिले की। अगर राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सिरसा जिला यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, और यहाँ पर क्या है? राजस्थान। इन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है सिरसा जिला। आगे है सिरसा जिले के पर्यटन स्थल। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं काला तितर से, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाले हैं। अगर हमसे पूछा जाए काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा सिरसा जिला। अगर पूछा जाएगा काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो हमारा आंसर होगा कुरुक्षेत्र। और एक है तितर प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। तो ये 3 क्वेश्चन सेम से मिलते जुलते हैं। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। डेरा भूमनसा भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। और ये क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा जा लिया, तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। एक है सितारा, यहाँ से ये 2 कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक तो है तारा बाबा की कुटिया, और एक है सितारा स्मारक। जो ये सितारा स्मारक है, ये तो कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। और ये तारा बाबा की कुटिया है, ये कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। तो दोनों याद रखनी है। डेरा सच्चा सौदा, ये भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। ये तो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये याद रखना, काला तितर पर्यटन स्थल, तारा बाबा की कुटिया, ये दोनों कहाँ पर हैं? सिरसा के अंदर है। और जो ये डेरा भूमनसा है, भूमनसा का मेला भी लगता है वहाँ पर। राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सिरसा जिले का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? फरीदाबाद का है। आगे है वन्य जीव अभ्यारण्य। सिरसा के अंदर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। और ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। पेपर में पूछा जाया करे ये क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। 11,530 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य को कैसे याद कर सकते हैं? अब्बू से। अब्बू मतलब पापा, पापा का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, मतलब सबसे बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? अबूब शहर सबसे बड़ा हो जाएगा हरियाणा का। छिलछिला मतलब छील छील कर छोटा कर दिया, यानी कि छिलछिला सबसे छोटा है हरियाणा का, और कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और जो ये बाकी रह गए इनका भी रिवीजन साथ में ही करते चलेंगे। वीर सिकारगा, खोली रहतान, ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद के अंदर है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। भिंडावास और खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झज्जर के अंदर। जो ये बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये संरक्षण रिजर्व है, ये संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। बीरबारा दो हैं, एक तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और एक बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर पड़ता है, और बीरबारा जींद के अंदर है। ये दो संरक्षित रिजर्व हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखना, अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर है। आगे है प्रजनन केंद्र। सिरसा के अंदर कौन सा प्रजनन केंद्र है? ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सिरसा के अंदर स्थित है। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंट और गायें पाई जाती हैं। जो साहिवाल नस्ल की गायें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? सिरसा के अंदर पाई जाती हैं। और ऊँटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। इसीलिए ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? सिरसा के अंदर बनाया गया है। और जो बाकी के प्रजनन केंद्र हैं, जैसे बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? लोहारू भिवानी के अंदर है। ये सारे के सारे मैंने पहले पढ़ा रखे हैं, ये बस मैं रिवीजन के लिए एक साथ एक जगह पे लिख देती हूँ। तो याद रखना, बकरी प्रजनन केंद्र भिवानी के अंदर है, लोहारू के अंदर। सजावटी मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कैरू भिवानी के अंदर। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। काला तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? सिरसा के अंदर। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। 2001 में बनाया गया था, और ये क्वेश्चन एनटीए ने पूछ रखा था, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी। जो पंचकुला के अंदर वीर सिकारगा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसी के अंदर बना रखा है ये जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे प्रजनन केंद्र हैं, याद रखना। बकरी प्रजनन केंद्र लोहारू भिवानी के अंदर। सजावटी मछली का कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर में। चिंकारा का कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। मोर व चिंकारा झाबुआ। काला तितर कुरुक्षेत्र। तितर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और जटायु संरक्षण ये भी पंचकुला के अंदर। और एक है फीसेंट प्रजनन केंद्र, वो रह गया। जो फीसेंट प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला के अंदर है। तो ये सारे के सारे हमने याद रखने हैं। अगर हम सिरसा जिले के शिक्षण संस्थान की बात करें तो सबसे मेन कौन सा है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी पेपर में पूछी जाया करे। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर है, और 2003 के अंदर बनाई गई थी। आगे है सिरसा जिले के गुरुद्वारे। चोरमार गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? सिरसा जिले के अंदर हो जाएंगे। स्टेडियम कौन सा है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? सिरसा के अंदर है। सरस्वती संग्रहालय भी कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर। अगर वर्षा सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा सिंचाई तो वहीं करनी पड़ेगी, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर। सबसे अधिक सिंचाई भी कहाँ पर की जाती है? सिरसा के अंदर। अगर सबसे अधिक बरसात पूछी जाएगी, अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो अम्बाला आएगा, नहीं तो जो छछरौली है यमुनानगर का, वहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। छछरौली, जिसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। अगर हमसे दिशा में पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्व में सबसे अधिक बरसात होती है। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। दक्षिणी जो एरिया है वहाँ पर सबसे कम होती है। अगर जिला पूछा जाएगा तो सिरसा जिला हो जाएगा सबसे कम बरसात। अरावली की पहाड़ियों में सबसे कम होती है, जो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। और उत्तर पूर्व में कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ, जहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है। परसेंटेज में पूछा जाएगा तो अम्बाला जिला हो जाएगा। सबसे अधिक बरसात कहाँ पर होती है? औसत में, औसतन बरसात अम्बाला के अंदर होती है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आगे है हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स कहाँ पर बनाया गया है? मंजियाना सिरसा के अंदर। और ये हिंदी में भी आ सकता है। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? मंजियाना सिरसा। दोनों याद रखने हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? घरोंडा करनाल के अंदर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आ सकता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स। तो इस तरह दोनों याद रखने हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर हो जाएगा, घरोंडा करनाल के अंदर। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, मंजियाना सिरसा के अंदर। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, नू मेवात के अंदर। शहद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। ये सारे मैं पहले बता चुकी हूँ, ये बस मैं रिवीजन के लिए लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो हम भी साथ के साथ रिवीजन जरूर करा करो। अगर हम सिरसा जिले की प्रमुख नदी की बात करें तो घग्गर नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि घग्गर नदी के ऊपर सिरसा के अंदर O2 बैराज बना रखा है। HSSC सीधा क्वेश्चन पूछा करे, O2 बैराज किस जिले के अंदर बना रखा है, तो कौन से जिले के अंदर है O2 बैराज, सिरसा जिले के अंदर बना रखा है। इसी का दूसरा नाम क्या है, वीरराज बांध। कोई सा व्यास का है, O2 बैराज घग्गर नदी के ऊपर है। जो ये घग्गर नदी है ये डागसई की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, पंचकुला से प्रवेश करती है। और पंचकुला के अंदर घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना रखा है, कौशल्या बांध बना रखा है। दीवाना वाला बांध, छमला बांध, कौशल्या बांध, डगराना बांध, ये सारे कौन सी नदी पर हैं, घग्गर नदी पर हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बांध हैं, ये पेपर में पूछ रखे हैं तो सारे याद रखने हैं। O2 बैराज कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। अगर हम सिरसा में उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है, गेहूं का। इसीलिए सिरसा को क्या बोला जाता है, गेहूं का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। गेहूं का कटोरा किसे बोला जाता है, सिरसा को, क्योंकि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, सिरसा के अंदर होता है। कपास का सबसे अधिक उत्पादन सिरसा के अंदर होता है। खट्टे फलों का सबसे अधिक उत्पादन ये भी सिरसा के अंदर होता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इन सब का उत्पादन कहाँ पर होता है, सिरसा के अंदर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से, सबसे अधिक उत्पादन तो सिरसा के अंदर होता है कपास का, लेकिन कॉटन सिटी किसे बोला जाता है, पलवल को बोला जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि कॉटन सिटी पलवल को बोला जाता है तो सबसे अधिक भी जो कपास है वो पलवल के अंदर होती होगी। नहीं, कपास सबसे अधिक सिरसा के अंदर होती है, लेकिन कॉटन सिटी किसे बोला जाता है, पलवल को बोला जाता है। हरियाणा का सबसे निचला स्थान कौन सा है, अनकाई दलदल। और ये अनकाई दलदल कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाया करे, अनकाई दलदल किस जिले के अंदर है, तो कौन से में हो जाएगा, सिरसा जिले में। आगे है, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा था, नीलावली गांव। और ये कहाँ का है, सिरसा का है। सिरसा जिले के दो ये शहर हैं, एक तो है ऐलनाबाद और एक है रानिया। दोनों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करें। ऐलनाबाद का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, खड़ियल। और रानिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, रजबपुर। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिरसा। और सिरसा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सिरसिका या फिर सिरसुती। दोनों याद रखने हैं। ऐलनाबाद का क्या हो जाएगा, खड़ियल। जो ये इस तरह के प्राचीन नाम होते हैं ना, ये पेपर में जरूर पूछे जाया करें, क्योंकि और तो हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे पानीपत का पनप्रस्थ, सोनीपत का सोनप्रस्थ, तो इस तरह हम रिलेट कर लिया करा, रोहतक का रोहितास। लेकिन जो ये अलग से हैं ये पेपर में जरूर पूछे जाया करें। ऐलनाबाद का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, खड़ियल। जैसे महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, कानोड़। जो कानोड़िया ब्राह्मण है उन्होंने महेंद्रगढ़ को बसाया था और इसीलिए उसका नाम प्राचीन क्या है, कानोड़। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाया करें। ऐलनाबाद का प्राचीन नाम खड़ियल हो जाएगा, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, कानोड़। और एक फतेहाबाद, फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, इकदार। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाया करें, तो ये सारे प्राचीन नाम याद रखने हैं। रानिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, रजबपुर। जो ये रानिया का विद्रोह है ये पेपर में पूछा जाया करे। रानिया का विद्रोह कब हुआ था, 1818 में हुआ था। 1818 में दो विद्रोह हुए थे, एक तो छछरौली का विद्रोह और एक रानिया का विद्रोह। दोनों याद रखने हैं। जो रानिया का विद्रोह है ये किसने नेतृत्व किया था, जाबित खान ने यहाँ से नेतृत्व किया था, 1818 में हुआ था। सिरसा से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था, नूर मोहम्मद ने किया था। एक क्वेश्चन ये करंट अफेयर का, हरियाणा का नया पुलिस जिला कौन सा बनाया गया है, मंडी डबुआली। सिरसा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा पूछा जाएगा। टोटल हरियाणा के अंदर पुलिस जिले कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। 22 तो हमारे जिले और 3 कौन कौन से हो गए, हांसी, मानेसर और अभी नया बना है मंडी डबुआली। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना। आगे है, हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें। जो हरियाणा के अंदर लोकसभा की टोटल सीट है वे कितनी है, 10 सीट है। उन 10 में आरक्षित सीट कितनी है, 2। कौन कौन सी, सिरसा और अम्बाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने विधानसभा की पढ़ी थी, टोटल सीटें हरियाणा में कितनी है, 90 हैं। 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, 17 है। और सिरसा जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, विधानसभा की कालावली। इसी तरह जो लोकसभा है उसकी टोटल सीट हरियाणा के अंदर कितनी है, 10। 10 में से आरक्षित सीट कितनी है, 2। सिरसा और अम्बाला दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है।
लोकसभा के लिए आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 81। जो राज्यसभा है उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा, 80। और जो संसद है उसका आर्टिकल कितना हो जाएगा, 79। ये एक सरला वर्ड है, इससे याद कर सकते हैं। स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। स संसद, संसद का हो जाएगा 79। र से राज्यसभा, राज्यसभा का कितना हो जाएगा, 80। और ल से लोकसभा, लोकसभा का कितना हो जाएगा, 81। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या बनता है लोकसभा का, कि वर्तमान में भारत के अंदर कौन सी लोकसभा चल रही है, तो कौन सी चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। लोकसभा का जो स्पीकर है वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ तक पहला भी पूछ रखे हैं। लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिड़ला। जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है, अरविंदर कल्याण। और जो डिप्टी स्पीकर है वे कौन बनाए गए हैं, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। जो ये हरविंदर कल्याण है ये तो गरुंडा सीट से बने हैं, और जो कृष्ण मिड्डा है ये जींद से हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष कौन है, हरविंदर कल्याण। अगर किसी ने 15वीं विधानसभा की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके उसको जरूर देख लेना। 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछे जाएंगे, और नया मंत्रिमंडल जरूर याद रखना है। आगे है तैमूर लंग के बारे में। इसका नाम तो सबने सुना होगा। जो ये तैमूर लंग है इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और ये हरियाणा से होते हुए दिल्ली गया था। इसने सबसे पहले 1398 में हरियाणा के सिरसा जिले पे आक्रमण किया था। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाया कर 1398 में तैमूर लंग ने हरियाणा के किस जिले पे सबसे पहले आक्रमण किया था, तो सिरसा जिले पे सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद सिरसा फतेहाबाद से होते हुए ये दिल्ली गया था। तो याद रखना, तैमूर लंग ने 1398 में हरियाणा के सिरसा जिले पे सबसे पहले आक्रमण किया था। दूसरे नंबर पर फतेहाबाद के अंदर किया था। आगे है मनरेगा योजना। हरियाणा के अंदर सबसे पहले किन जिलों के अंदर शुरुआत की गई थी, सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे पहले मनरेगा योजना इसकी शुरुआत की गई थी। 2 फरवरी 2006 को ये मनरेगा योजना आई थी। इसका पहले नाम क्या था, नरेगा था। इसको हम पहले क्या बोलते थे, नरेगा बोलते थे। 2 फरवरी 2006 को इस योजना की स्थापना की गई थी, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया था, मनरेगा। मैं से मतलब महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है ना, इसीलिए तो इसका नाम क्या कर दिया गया था, मनरेगा। 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत सिरसा और महेंद्रगढ़ से की गई थी। हरियाणा का सबसे बड़ा रामदेव का मेला कहाँ पर लगता है, कागदाना गांव है सिरसा का, वहाँ पर सबसे बड़ा रामदेव का मेला लगता है। लेकिन जो ये रामदेव है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। याद रखना, रामदेव का जन्म तो महेंद्रगढ़ में हुआ था, लेकिन रामदेव का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, कागदाना गांव सिरसा के अंदर। अगर हम सिरसा के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है ताऊ देवीलाल का। जो ये ताऊ देवीलाल है इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तेजाखेड़ा गांव है सिरसा का, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। हरियाणा का ताऊ, जननायक, किंग मेकर किसे बोला जाता है, देवीलाल को बोला जाता है। भारत के छठे उप प्रधानमंत्री भी कौन बने थे, ताऊ देवीलाल बने थे। हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन भी किसने शुरू की थी, ताऊ देवीलाल ने की थी। 1988 में किसान कर्ज माफ, जो किसानों से कर्ज लिया जाता था उसको भी माफ किसने करवाया था, ताऊ देवीलाल ने करवाया था। और इन्हीं की याद में 2003 में सिरसा के अंदर क्या बनाई गई थी, ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। आगे है ओम प्रकाश चौटाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हाल ही में निधन हुआ है, 20 दिसंबर को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और पेपर में पूछा जा सकता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, डबवाली सिरसा। जो चौटाला गांव है सबसे पश्चिमी गांव है जो हरियाणा का, चौटाला गांव, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था ओम प्रकाश चौटाला का। ये गांव के कारण इसका नाम के पीछे क्या लगता है, चौटाला लगता है। तो ओम प्रकाश चौटाला, इसका जन्म कब हुआ था, 1935 में डबवाली सिरसा के अंदर इसका जन्म हुआ था। हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने थे, ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार मुख्यमंत्री बने थे ये। और सबसे छोटा कार्यकाल भी हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में किसका है, ओम प्रकाश चौटाला का। सबसे कम समय के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला। एक है ओम प्रकाश वर्मा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओम प्रकाश चौटाला तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, और ओम प्रकाश वर्मा ये हरियाणा के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। पेपर में सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाया करे कि निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन नहीं है। ऑप्शन में 3 पाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री, और चौथा नाम पाया करे ओम प्रकाश वर्मा का, क्योंकि ओम प्रकाश वर्मा और ओम प्रकाश चौटाला दोनों में कन्फ्यूजन होया करे। ओम प्रकाश देखते ही सोच जाए कि ये तो मुख्यमंत्री था। तो याद रखना, ओम प्रकाश वर्मा
हरियाणा के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। और सर्वाधिक बार भी कौन बने थे मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश चौटाला। सबसे छोटा कार्यकाल तो ओम प्रकाश चौटाला का हो गया, तो सबसे बड़ा सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा? भजन लाल का हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाना आ जाया करे कि कार्यकाल के अनुसार लगाओ, तो याद रखना सबसे लंबा कार्यकाल तो किसका है? भजन लाल का है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? ओम प्रकाश चौटाला का। और ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी घोटाले के अंदर भी मतलब तिहाड़ जेल के अंदर भेजा गया था। जेबीटी घोटाला में फंसे थे ये, तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, तिहाड़ जेल के अंदर गए थे, क्योंकि इस तरह एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इनका हाल ही में निधन भी हुआ है। आगे है सरदार सिंह, इनका संबंध किससे था? हॉकी खेल से था। गोपीनाथ भार्गव, ये कौन थे? पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे गोपीनाथ भार्गव। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिरसा के अंदर हुआ था। सविता पुनिया, इसका भी संबंध कहाँ से है? सिरसा जिले से है, हॉकी की खिलाड़ी। चांदबाई, हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही कौन थी? चांदबाई। और इनका संबंध भी कहाँ से है? सिरसा जिले से है। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि चांदबाई किस जिले से संबंध रखती है, ये तो बस इसलिए बताया है कि जो चांदबाई है ये हरियाणा की पहली महिला जेल सत्याग्रही थी, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाया करे। प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सुनील ग्रोवर, ये क्या है? एक हास्य कलाकार है। इनका संबंध भी कहाँ से है? सिरसा जिले से है। ये सिरसा जिले से दो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारी 15वीं विधानसभा है उसके अंदर जो INLD है उसने कितनी सीट मिली हैं? 2 सीट मिली हैं। बीजेपी ने 48 मिली थी, कांग्रेस ने 37, निर्दलीय को 3 और INLD को कितनी मिली हैं? 2 सीट। जो ये INLD है इसके दो कौन कौन से बने हैं? एक तो डबवाली से बना है और एक रानिया से। आदित्य देवीलाल ये डबवाली से MLA बने हैं और रानिया से अर्जुन चौटाला। ये दोनों नाम भी याद रखना। ये सीट भी याद रखनी है क्योंकि पेपर में सीधी पूछी जा सकती हैं। 48 सीट बीजेपी को मिली है। बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार सरकार बनाई है। टोटल 48 सीट मिली हैं। कांग्रेस ने 37, INLD ने 2, निर्दलीय को 3। तो ये सीटों का बंटवारा है, ये भी याद रखना। आगे है फूड पार्क। सिरसा के कहाँ पर है ये फूड पार्क? डबवाली में बना रखा है। टोटल कितने हैं? 4 हैं। चारों के याद रखना। एक तो जाएगा डबवाली सिरसा के अंदर, साहा अम्बाला के अंदर, राई सोनीपत के अंदर, नरवाना जींद के अंदर। ये 4 क्या है? फूड पार्क। आगे है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 148A, 6 किलोमीटर लंबा है। ये चंडीगढ़ से डबवाली तक है। सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? NH9, 286 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH9। NH9 जो दिल्ली से फाजिलपुर जाता है, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, डबवाली, फतेहाबाद, सिरसा से होता हुआ जाता है, ये पंजाब के अंदर। तो याद रखना हरियाणा के अंदर इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 286 किलोमीटर है और सबसे लंबा है ये हरियाणा के अंदर NH9। बहादुरगढ़ ये झज्जर के अंदर आता है, जिसको गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि टाइम मेरे पे भी नहीं, टाइम थारे पे भी नहीं। तो अगर कंटिन्यू क्लासेस चाहिए हैं तो इसने शेयर कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे जब भी तो थोड़ा सा नू सोचा जाएगा ड्यूटी पर ताए बाद के चलो कोई नहीं क्लास बना ले। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें हैं, इतने सारे बच्चे देखे हैं तो दिल खुश भी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करा करो क्लास ने।